चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े निजी अस्पताल का किया उद्घाटन, बोले आयुर्वेद ने भारत की संस्कृति को किया अमर। बिहार में बहुमत परीक्षण से पहले सीबीआई ईडी की ताबड़तोड़ रेड, आरजेडी के कई नेता रडार पर, जेडीयू ने कहा ये राजनीतिक छापा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा देश भर में हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा, कैमरे के जरिए होगा भुगतान, जल्दी शुरू होगी योजना। ब्रिटेन में भी बजा पीएम मोदी का डंका, भारतवंशी ऋषि सुनक ने लगाई थी शी जिनपिंग की क्लास, चीन को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया बड़ा खतरा। अगले महीने जापान के दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। 28 अगस्त को होगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, अध्यक्ष पद के चुनाव कार्यक्रम को दी जाएगी मंजूरी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा 4 विधायकों को तोड़ने के लिए दिए 20-20 करोड़ के ऑफर। 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम तोड़ने पर 1000 रुपए का कटेगा चालान। भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले ही डिलीट हुआ कांग्रेस का यूट्यूब चैनल, पार्टी में मचा हड़कंप। दिल्ली में वर्ष 2025 तक करीब 80% बसें होगी इलेक्ट्रिक, सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। चप्पल मारी पुतले फूके, लगे सर तन से जुदा के नारे, हैदराबाद में टी राजा सिंह को बेल मिलते ही कट्टरपंथी भड़के, 4 पुलिसकर्मी घायल, गाड़ी में भी तोड़फोड़। देश में खाद्य महंगाई बढ़ने के संकेत, गेहूं के बाद अब चावल की कीमतों में भी आया उछाल। काशी विश्वनाथ की तर्ज पर मथुरा में बनेगा बांके बिहारी कॉरिडोर, 70,000 श्रद्धालु एक साथ करेंगे दर्शन। वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, अब सरकार हर 15 दिन में कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल और विमान ईंधन पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले सड़क परियोजनाओं के लिए पूंजी बाजार का रुख करेगी सरकार, छोटे निवेशक म्यूचुअल फंडों की तरह कर सकेंगे निवेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का भाजपा पर निशाना, कहा सोशल मीडिया और प्रेस पर उनका कब्जा, केंद्र के काम की ही चर्चा। देश में 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट और क्रेडिट कार्ड के नियम, आरबीआई लागू करेगा नया नियम। आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा समय आने पर चलाएंगे ब्रह्मास्त्र, हमारी लड़ाई लंबी। टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट के पीए ने रची मौत की साजिश, बीजेपी नेत्री के भाई ने सुधीर सागवान पर लगाया हत्या और यौन शोषण का आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ी कल्चर पर नई बेंच को भेजा मामला, 3 जजों की पीठ फिब्रिज मामले पर करेगी आगे की सुनवाई। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार, एलआईसी भी बेचेगी अपने शेयर। अडानी ग्रुप द्वारा एनडीटीवी खरीदते ही रवीश कुमार ने दिया इस्तीफा, लोग बोले बिका हुआ पत्रकार। भारत में टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए जारी की एडवाइजरी। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में सुनवाई हुई पूरी, 12 सितंबर को कोर्ट सुनाएगा फैसला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने नुपुर शर्मा का किया समर्थन, बोले ओवैसी भी हिंदू देवी देवताओं पर करता है आपत्तिजनक टिप्पणी। पंजाब में फिर छिड़ सकता है गैंगवार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जताई आशंका, पंजाब डीजीपी से कहा सतर्क रहें। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी हारती है तो आगे करती है 3 जमाई, ईडी, आईटी और सीबीआई। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर बोला हमला, कहा बंगाल में चल रहा ममता बनर्जी का तालिबानी राज। पीएम की सुरक्षा करेगा देसी नस्ल का मुधोल हाउंड, एसपीजी में शामिल, कभी छत्रपति शिवाजी के बेटे की बचाई थी जान। महाराष्ट्र में 50 खो के एकदम ओके पर मचा बवाल, विधान भवन में भिड़े शिंदे गुट और एनसीपी के विधायक। जब जूते उतारकर पीएम मोदी ने मां अमृतानंदमयी माता अम्मा को किया प्रणाम, लोगों का दिल जीत रहा वायरल वीडियो। पबजी ने बना दी जोड़ी, गेम खेलते खेलते हो गया प्यार, लड़के से शादी करने नैनीताल से रायसेन आई लड़की। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत में अब भी नहीं कोई सुधार, होश आने में लग सकता है वक्त। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना फिर से हुआ शुरू, हजारों परिवारों को मिलेगा रोजगार।
खाता खोलने की सुविधा देने वाली इकाइयों को मिली बड़ी राहत, अगले महीने से पा सकेंगे कमीशन। मुंबई गोवा हाईवे पर भारी वाहनों की आवाजाही बंद, 27 से 31 अगस्त तक गणेशोत्सव की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने लिया फैसला। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत का संशय गहराया, गोवा पुलिस ने पीए सुधीर सागवान को दबोचा, फार्म हाउस से लैपटॉप भी गायब। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को कोर्ट ने 14 दिनों की जेल हिरासत में भेजा। झारखंड की राजधानी रांची में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के 11 ठिकानों पर छापेमारी, 2 AK-47 राइफल हुई बरामद। मोबाइल ऐप के जरिए देश में फैल रहा आतंकवाद का जाल, एनआईए की रिपोर्ट से हुआ बड़ा खुलासा। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र अब 26 अगस्त तक, नीतीश कैबिनेट की आपात बैठक में लगी मुहर। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर के खिलाफ लगाया 100 करोड़ के घोटाले का आरोप, ईडी और आईटी से की जांच की मांग। बिहार में जल्दी शुरू होगा जातिगत जनगणना का कार्य, फरवरी 2023 तक डिजिटल मोड में की जाएगी गणना। यूपी में नशे के कारोबारियों पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लगाएगी लगाम, एडीजी प्रशांत कुमार ने दी जानकारी। राजस्थान में भारी बारिश से बाढ़ की हालत, 5 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तैनात, 12 में लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। विदेशों में चला आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का जादू, आलिया की गंगूबाई काठियावाड़ी को भी छोड़ा पीछे। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, गाय चोर की पीट कर की हत्या। आईएमडी ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की जारी की चेतावनी, जाने यूपी बिहार दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम। बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने दिया इस्तीफा, बोले जनता करेगी फैसला। राजस्थान के बाड़मेर में दलित बच्चे को सरकारी स्कूल में टीचर ने मारा थप्पड़, अस्पताल में भर्ती, पूछताछ शुरू। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, बहुत जल्द मिलेगी वोडाफोन आइडिया की 5G सर्विस। भारत जोड़ो यात्रा में पूर्वी राजस्थान पर कांग्रेस की नजर, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गढ़ से होगी एंट्री। यूपी में योगी सरकार ने 13 आईएएस अधिकारियों के किए तबादले, आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भी हटाया। कांग्रेस अध्यक्ष पद से अशोक गहलोत ने किया किनारा, सोनिया गांधी से मुलाकात कर बोले बेवजह चला दिया मेरा नाम। पीएम मोदी ने मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का किया उद्घाटन, सीएम भगवंत मान बोले हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार का हथियार बना इस निंदा कानून, सिर्फ 2021 में 585 लोगों की हुई गिरफ्तारी। राजस्थान के मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास को मिला राज्य मंत्री का दर्जा, नए संसद भवन में बने अशोक स्तंभ को बनाया था। दिल्ली वासियों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बड़ी सौगात, 97 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह की जमानत का विरोध, हैदराबाद में रात भर हुआ बवाल, गुंजे सिर तन से जुदा के नारे। बिहार विधान परिषद सभापति के लिए महागठबंधन के उम्मीदवार देवेश चंद्र ठाकुर निर्विरोध हुए निर्वाचित, विपक्ष ने नहीं उतारा उम्मीदवार। देश में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 10,649 नए मामले आए सामने, संक्रमण से 36 लोगों ने गंवाई जान। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर गहलोत की संभावित नियुक्ति से राजस्थान की राजनीति में जबरदस्त हलचल। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, जेवीर शेरगली ने दिया पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा। कोरोना के कहर में करार रही दिल्ली, पिछले 24 घंटों में 9 लोगों की हुई मौत, एक्टिव केस 4600 से ज्यादा। राजस्थान धौलपुर के 40 गांवों में घुसा पानी, चंबल का पुराना पुल टूटा, लाखेरी में सेना ने मोर्चा संभाला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, देश भर में हाईवे से हटेंगे टोल प्लाजा, कैमरे के जरिए होगा भुगतान, जल्द ही शुरू होगी योजना। जी हां, देश में आने वाले समय में कोई टोल प्लाजा नहीं होगा। सरकार कैमरों के जरिए स्वचालित तरीके से टोल भुगतान की योजना पर आगे बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की माने तो पायलट आधार पर इसकी शुरुआत हो चुकी और इससे जुड़े कानूनी बदलावों पर भी काम चल रहा है। सरकार के मुताबिक इस कदम से टोल भुगतान का काम बेहद तेजी से पूरा किया जा सकेगा और वाहनों के जाम से भी छुटकारा मिलेगा। वहीं टोल को लेकर पारदर्शिता भी बनी रहेगी। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक फास्टैग की वजह से टोल प्लाजा के आसपास ट्रैफिक बेहतर हुआ है, लेकिन टोल गेट पर अभी भी ट्रैफिक का दबाव बना हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि साल 2019 में सरकार ने कंपनी की तरफ से फिट होने वाली नंबर प्लेट को लेकर नियम जारी किया था। इस वजह से पिछले साल के दौरान जितने भी व्हीकल आए उसमें कंपनी के द्वारा फिट की गई नंबर प्लेट लगी है। वहीं अब सरकार की योजना है कि टोल प्लाजा को हटाकर उनकी जगह खास कैमरे लगाए जाएं, जो इन नंबर प्लेट की जानकारी लेकर इन व्हीकल से अटैच किए गए बैंक खातों से शुल्क को काट लें। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस बारे में एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है और जल्द इसे देश भर में लागू किया जा सकता है।